हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमार और आज के नए वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। स्टॉक मार्केट की एक बेसिक सीरीज है और आज ये वीडियो नंबर 1 है। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, व्हाई इन्वेस्टमेंट मस्ट फॉर एवरीवन। तो पूरी वीडियो के दौरान हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में जो है सुनते रहते हैं कि इन्वेस्ट में हमें पैसे को बचाना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? अगर कोई ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, तो क्यों करना चाहिए? तो इसका डिस्कशन हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति जो इन्वेस्ट कर नहीं करना चाहता, अगर वो डिसाइड करता है कि वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो जॉब करता है, वो पैसा कमाता है, कुछ भी करता हो, लेकिन वो डिसाइड कर लेता है कि वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? हम पहले ये जानने का एक एग्जांपल से, बेसिक एग्जांपल लेके हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो व्यक्ति है उनका नाम श्रीमान जो है उनका नाम राजू जी। और राजू का जो अगर हम कुछ बेसिक डिटेल, मंथली इनकम मान लेते हैं 30,000, वो उनकी मंथली इनकम जो है 30,000 है। और एक्सपेंस जो करते हैं, जो खर्चे करते हैं, वो 20,000 के आसपास मान लेते हैं। और तो इनकम और से एक्सपेंस हटा दे तो सेविंग जो उनका बचता है 10,000 के आसपास बचता है। माफ़ कीजिएगा, गलत फिगर लिखा हुआ है, 10,000 के आसपास बचता है। इसके अलावा कुछ और बेसिक फैक्टर जो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ सैलरी है 10% ईयर बेसिस पे उनको पर ईयरली मिलता है। और इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन ये मान लीजिए कि देखिए क्या होता है कि सालों साल जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने, जो यूज़ की वस्तु है, उनका प्राइस जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहता है। एक वेरिएबल प्राइस से बढ़ते रहता है, जिसको इन्फ्लेशन होता है, महंगाई समझ लीजिए। तो इसको हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बेसिक 8% का मान लेते हैं। अभी वो 40 साल के, उनका एज जो है 40 साल का है और उनका ये है कि 60 में रिटायर हो जाएंगे और उनके पास जो जॉब की है 20 साल के जॉब करना है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग मान लेते हैं। और जो खर्चे हैं, मान लो 20,000 का जो इनका मंथली खर्चा है, ये मान लेते हैं कि अगले 20 साल तक भी जो है वो यही खर्चा रखेंगे। हालांकि चेंज होगा, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो खर्चे भी उनके सेम रहेंगे। और वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने ये सोचा कि जो भी मेरा बचेगा, मतलब 10,000 बच रहा है अभी पहले इस मंथ में, तो हम वो सेव करके रख देंगे, अलमीरा में रखेंगे, कहीं पर, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अभी ये हमने बेसिक एजम्पशन है। अब इसको मैंने एक कैलकुलेशन किया। ठीक है, यहाँ क्या मैंने ईयर साल लिखा है, यानी पहले साल, दूसरे साल, यानी आप समझिए वो 40 साल के, तो 41वें, 42वें, 43वें साल, जब तक वो रिटायर नहीं होते तब का मैंने एक कैलकुलेशन किया। ईयरली इनकम कैसे निकाला? जो उनका इनकम है, जैसे इनकम क्या था उनका, जैसे इनका इनकम है 30,000, तो 30,000 को 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा इनका मंथली इनकम कितना हो गया? 3,60,000। और ईयरली एक्सपेंस क्या हो गया इनका? 2,40,000। यानी 20,000 वो खर्च करते हैं, तो उसको 12 से गुना कर देंगे आप, तो ईयरली एक्सपेंस निकल जाएगा। और सेविंग क्या होगा? जब ईयरली इनकम में से एक्सपेंस घटा देंगे तो सेविंग होगा। तो ये इनकम लगा। अब दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल में ये भी मान लिया कि उनका क्या, कि उनकी सैलरी हाइक होगी, तो 10% का मैंने सैलरी हाइक मान लिया। उस और उसके अनुसार यहाँ कैलकुलेट किया तो उनका ईयरली इनकम निकल गया। एक्सपेंस भी वैसे ही, जो इनकम हो गया, जो एक्सपेंस था, एक्सपेंस में 8% का इन्फ्लेशन का, हमने 20,000 पे 8% का हमने इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करके उसके अनुसार ईयरली एक्सपेंस, तो और उसके बाद हम दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें सेविंग निकल गई दूसरे साल की भी। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है अगले 20 साल, यानी जब तक वो रिटायर नहीं, 60 साल में वो रिटायर होते तब तक। तो 60 साल में जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो फाइनल जो वो सेव करके मनी रखते हैं, कहीं भी अलमीरा या जहीं भी, तो वो टोटल अमाउंट जो वो सेव कर लेते हैं, अगर बात करें, तो वो अमाउंट होता है 96,36,128 रुपये। आपको ये बहुत बड़ा फिगर लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही जीरो फिगर है। उन्होंने कितना बचाया 20 साल में? 96,36,128 रुपया। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर राजू साहब की उम्र जो है अब हो गई है 60 साल। अगले अगर इंडियन की 80 साल तक अगर वो जिंदा रहते, तो उनको 20 साल और जीना है। और 20 साल जीने के लिए उनके जो खर्चे हैं, जो अब देखिए, जो आदमी है, खर्चे अगर मैं 20,000 खर्चा मान रहा हूँ, वो उसी रेट में मैं आज भी खर्चा हूँ, वो खर्चे उनको रहने ही वाले हैं। अगले साल आगे भी वही खर्चे रहने वाले हैं। 20 साल भी खर्च तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनका इनकम सोर्स अब नहीं होगा, क्योंकि वो जॉब में नहीं। उनके पास जो नेट सेविंग है वो है 96 लाख रुपए के आस। तो क्या आप बताइए, ये अमाउंट जो है
इनके लिए पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए, अगले 20 साल जीने के लिए काफ़ी है? आप एक बार कैलकुलेट कीजिए, है सही या नहीं? 1 मिनट आप समझिए, सोच के बताइए मुझे। देखिए, अगर आप इसी फिगर को 96 लाख को, अगर जिस रेशियो मैंने काउंट किया, अगर आप एक्सपेंस गिनोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो सेविंग है 96 लाख की उनकी जो सेविंग है वो अगले 7 साल में ख़त्म हो जाएगी। और मैंने यहाँ खर्चे ज़्यादा बढ़ाया नहीं, इसमें कुछ भी चीज़ें मैंने नहीं जोड़ी है, बस जो उनके खर्चे पहले थे वही खर्चे मैंने कंटिन्यू किए, तब भी वो 7 साल में खर्चे अपने पूरे सेविंग ख़त्म हो जाएगी, उनकी वाइप आउट हो जाएगी। तो बाकी के 13 साल वो कैसे जिएंगे? तो ये चीज़ होती है, अब वो किस तरह से लाइफ को मैनेज करेंगे, व्हाट अबाउट रिस्ट लाइफ, कैसे वो मैनेज करें? तो ये इम्पैक्ट उनको होता है जब कोई पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता है। तो आपको होपफुली मेरे जो बताने का कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा, जो मैं बताना चाह रहा था, जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा था। तो इसलिए किसी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना सब बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट और ऐड करूँ, अगर वो चीज़ें, अगर ये इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, तो मान लेते हैं अगर ये 10% के ईयर ऑन ईयर अगर इनको रिटर्न मिलता है, तो ये 96 लाख जो इन्वेस्टमेंट के बाद अगर मान लेते हैं बेसिक, देखिए एफडी में भी आप डालोगे तो 8% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। 8 नहीं, अगर कहीं और लगाएंगे डाइवर्सिफाई, 10% का अगर ईयर ऑन बेसिस पे हम रिटर्न मानते हैं, तो ये जो अमाउंट होगा 96 लाख, ये 4 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और 4 करोड़ होगा तो उनकी पूरी लाइफ वो आराम से जी सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको हम आगे पूरी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेजर रीज़न है, देखिए रीज़न बहुत हो सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट वाइज मैंने बात करने की कोशिश की है। क्यों फ्लाइट टू इन्फ्लेशन? देखिए क्या होता है कि हमें डेली हम लोग जो है ना, इन्फ्लेशन जो होता है, हमारी खाने पीने की चीज़ें, हर वस्तुओं के दाम समय के साथ बढ़ते जाता है। कि इन्फ्लेशन, जिसको इन्फ्लेशन महंगाई बोलते हैं, तो उसको बीट करना ज़रूरी है। और इन्फ्लेशन की वजह से तुम्हारा जो परचेजिंग पावर है वो भी कम होते जाए। परचेजिंग पावर क्या होता है कि आपके पैसे की वैल्यू जो है ना वो भी डिक्रीज होती रहती है, डिप्रिशिएट होती रहती है पैसे की वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप मान लीजिए 10 रुपये आज के टाइम पे 1 साल पहले जो 10 रुपये की वैल्यू थी, आज भी वो 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये नहीं, वो कम होगी। एक एग्जाम्पल से आप समझो, आप जब छोटे थे 2010 के आसपास, आप जो चीनी है 1 केजी चीनी के लिए आप 20 रुपये पे कहते हैं, 20 रुपये का आप ले जाके 1 केजी चीनी लेके आते थे। लेकिन अगर आज ले जाओगे 20 रुपये, तो आप केवल आधा केजी चीनी मिल रहा है। 20 रुपये का पावर हुई, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो गई, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। समझ, इसको हम पूरी डिटेल में बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो जो मेजर रीजन है इन्वेस्टमेंट, तो पहला फ्लाइट टू इन्वेस्टमेंट, क्रिएट वेल्थ। पैसे, देखो सबको पैसे चाहिए, पैसे हर चीज़ के लिए चाहिए, लाइफ जीने के लिए, अच्छा लाइफ जीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो क्रिएट वेल्थ दूसरा हमारा मेजर रीजन हो गया। तीसरा, मीट फाइनेंशियल एस्पिरेशन। अब घर चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे को अब्रॉड पढ़ाना है, तो ये सब बेसिक फाइनेंशियल एस्पिरेशन होती है, एस्पिरेशंस होते हैं जो सबके लिए चाहिए। सबको लाइफ में सबकी इच्छाएं होती हैं, उनको अब घर सपने होते हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए, तो ये बेसिक रीजन थे जिसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और सभी के लिए ज़रूरी है। आने वाले चीज़ों में हम लोग बहुत डिस्कस से इस बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेयर टू इन्वेस्ट। अभी हमने समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट करना सबके लिए क्यों ज़रूरी है इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ठीक है, इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, तो हम इन्वेस्ट करें तो कहाँ का है। तो ये पूरी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें। मिलते हैं नए वीडियो ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप लाइकिंग। थैंक यू।